DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। बात करेंगे राजनीति की, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति की। राजनीति पूरी तरह से अनिश्चितता का खेल है और महाराष्ट्र की राजनीति इतनी अनिश्चित हो गई है कि कोई खुलकर कहने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे पत्ते छुपा कर रखे हैं। बोल कौन रहा है? वो जिस पर बगावत के आरोप लगे हैं। बागी तो है ही। शिवसेना जैसी पार्टी इससे पहले भी टूटी है। छगन भुजबल, नारायण राणे इसका उदाहरण रहे हैं। संजय निरुपम बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इतनी बड़ी फूट पहली बार शिवसेना में पड़ी है। ये फूट इतनी बड़ी है कि परिवार का एक सदस्य राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग हुआ तब भी इतना माहौल नहीं गरमाया था, लेकिन आज शिवसेना के अपने अस्तित्व पर इसलिए भी संकट आ गया है क्योंकि बागी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ही दावा ठोक दिया है। अपने साथ 37 से 42 और अब निरंतर बढ़ती हुई संख्या का वो दावा कर रहे हैं। शिवसेना का ये दावा है कि उसके पास अभी भी जो लोग गुवाहाटी में हैं, एकनाथ शिंदे के, उसमें से कम 21 लोग उनके पक्ष में हैं, समर्थन में हैं और वो संपर्क में हैं, लौट कर आना चाहते हैं। शिवसेना की तरफ से यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि अगर सरकार गिरने से, महाविकास आघाड़ी से समर्थन वापस लेने से लोग लौटते हैं तो वो समर्थन लेने को तैयार है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की इस तरह से कोशिश की है, अपने हो सकता है कि भगदड़ मच जाए इस खेल में, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने ये खेल ही इस नाम से शुरू किया कि महाविकास आघाड़ी में रहना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहना उन्हें गवारा नहीं था। 2.5 साल मलाई खाने वाले एकनाथ शिंदे को आज कांग्रेस और एनसीपी से बैर है। ये बेमेल का गठबंधन था, ये शुरू से हर कोई जानता है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच में गठबंधन अपने आप में ही एक आश्चर्य है। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, ये उससे बड़ा आश्चर्य है। और इस आश्चर्य की परिणति होती है एकनाथ शिंदे की बगावत से। 2.5 साल चुप रहने के बाद जब वो बोलते हैं तो लोगों को भी जुबान मिल जाती है कि हाँ, शिवसेना को कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था, एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहिए था। गौर करें उद्धव ठाकरे के भाषण को। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ खड़ी है। उनको पाल पोस कर जिन लोगों को, जिन शिव सैनिकों को बाड़ा साहब ने और शिवसेना ने बड़ा किया, वो आज बगावत कर रहे हैं। यानी राजनीति का कौन सा सिरा कब किससे जाकर मिल जाए, कहा नहीं जा सकता। बात हम एकनाथ शिंदे की कर रहे थे उस बयान की, जब उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से समर्थन वापस लेने की बात कही। शिवसेना की तरफ से यह बयान आया कि बिल्कुल समर्थन हम लेने को तैयार हैं, मुंबई आकर विधायक बात तो करें, लेकिन उसका एक पासा उन्होंने फेंक दिया है। अपरोक्ष रूप से उन्होंने स्पष्ट तो नाम नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन ये कहा कि एक राष्ट्रीय दल उनके साथ खड़ा है और उसने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भाई कांग्रेस तो आपके साथ है, तो वो तो आश्वासन देने से रही। बल्कि शरद पवार ने तो कुछ नाम भी गिनाए हैं राष्ट्रीय पार्टियों के। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के पीछे कौन है, यह स्पष्ट करते हुए देश के राष्ट्रीय दलों की एक सूची ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पढ़ दी। पवार ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे का वीडियो टेलीविजन पर देखा, उसमें स्पष्ट है कि उन्हें किसी राष्ट्रीय दल का समर्थन है। और मेरे पास जो सूची है उसमें भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल हैं। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची है। इसमें बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से किसी का हाथ है क्या? और नहीं तो उन्हें समर्थन देने वाला कौन है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। शिंदे की
बगावत के पीछे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ये कहना है शरद पवार का। और शरद पवार जब कहते हैं तो शरद पवार क्या, राजनीति का कोई साधारण सा पॉलिटिकल शास्त्र का विद्यार्थी ये बता देगा कि इस खेल के पीछे है कौन। लेकिन खेल इतना ही नहीं है, खेल ये भी है कि पूरी शिवसेना पर ही कब्जा कर लिया जाए। ये लड़ाई अब उस हद तक पहुंच गई है। शिवसेना के 37 विधायकों वाला पत्र भेज दिया गया है और दावा किया गया है कि वो असली शिवसेना है। यहाँ 12 विधायकों को उन पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष, चूँकि अध्यक्ष है नहीं तो उपाध्यक्ष उसका काम देख रहे हैं, उन तक पहुँच गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए और दल बदल आधार पर उन पर कार्रवाई हो। अब पूरा खेल इसी पर है। तकनीकी अड़चनों में है शिवसेना। जिस शिवसेना पर दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, उसके तीर कमान पर, उसकी निशानी पर, उस पूरे शिवसेना के संगठन पर वो तभी तय होगा जब उनके साथ 2/3 बहुमत होगा। पार्टी के पदाधिकारी वगैरह क्या करते हैं, चुनाव आयोग क्या करता है, खैर ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। काफ़ी कुछ कहा जाना बाकी है, काफ़ी कुछ सुना जाना बाकी है। ये माना जा रहा है कि सोमवार तक परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी है। उसने भी निर्दलीयों के समर्थन की बात की है, निर्दलीयों को अपने पक्ष में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उसे आस हो गई है कि वो सरकार बना सकती है। उद्धव ठाकरे का वर्षा खाली करना कांग्रेस और एनसीपी को थोड़ा सा नागवार गुजरा कि इतनी जल्दी हथियार नहीं डाल देने चाहिए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे का वो कदम अपने शिवसैनिकों को भावनात्मक रूप से बांधने में सफल रहा कि सत्ता के लिए उन्होंने ये कुछ नहीं किया था। वो एक झटके में अपना बंगला छोड़ने को तैयार है। आंकड़ों का खेल चल रहा है। सियासत, कहा था कभी किसी शायर ने कि सियासत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अफराद गिने जाते हैं, व्यक्ति गिने जाते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी विश्वसनीयता को तौला नहीं जाता। सरों की गिनती का नाम ही लोकतंत्र है और उसका साक्षी इस वक्त महाराष्ट्र बन रहा है। इससे जुड़ी हुई कई बातें हमारे पास हैं, कई जानकारियां हैं, दिन भर बदलती हैं। जब तक आप उस कार्यक्रम को देख रहे होते हैं तब तक राजनीतिक घटनाक्रम बदल चुका होता है। ये कुछ मूल बातें हमने आपसे साझा की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इससे जुड़ी हुई कोई बात कहना चाहें, महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, एकनाथ शिंदे समूह से जुड़ी हुई, MIM SP और जो महाविकास आघाड़ी के दूसरे समर्थक दल हैं, बहुजन विकास आघाड़ी जैसे कई ऐसे दल हैं, इनका खेला अभी बाकी है। ये क्या करते हैं, फ्लोर पर क्या होता है, इस्तीफा देने पर क्या होता है, ये काफ़ी कुछ अभी देखना बाकी है महाराष्ट्र को। इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और ये इस बगावत, ये सबसे बड़ी शिवसेना की इस बगावत से जुड़ी खबरों पर आप नज़र बनाए रखें। DRB न्यूज़ का प्रयास होगा कि आपको इससे जुड़ी हुई समीक्षात्मक खबर आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और DRB न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRB न्यूज़। जय हिंद।